राम राम, मैं हूं आपके साथ पूजा पांचाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थमा दी है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने आज 6 जनवरी के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटे में प्रदेश और शीतलहर और कोल्ड डे का दोहरा अटैक जारी रहेगा। रात में तापमान में 1 से 2 डिग्री की यहां पर गिरावट संभव जताई जा रही है। रात्रि तापमान 0 तक जा सकता है। 8 जनवरी के बाद ही न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन तब तक सुबह और रात के समय शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा के जिलों में पाला गिरने और शीतलहर की चेतावनी दी है। इन जिलों में रात का पारा 4 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। तो सब जगह कोहरे की मार पड़ रही है। ठंड का सितम यहां पर लगातार जारी है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और खासतौर पर आपको बता दें कि आईएमडी ने 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। ठंड के बढ़ने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। नारनौल की बात करें तो वहां पर पारा 3 डिग्री सेल्सियस पाया गया है, यानी सर्दी जो है वो अपने चरम पर नारनौल में पहुंची हुई है। और कई जिले ऐसे हैं जहां पर 9 डिग्री से नीचे पारा दर्ज किया गया है, यानी सर्दी का सितम अभी जारी है। और आगे भी आईएमडी ने कहा है कि सर्दी लगातार अभी कुछ दिनों तक बढ़ने वाली है, पारा लगातार गिरने वाला है और ठंड की मार को यहां पर सहने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलाव और चाय की चुस्कियां दिनचर्या का हिस्सा लोगों के यहाँ पर बन जाती हैं, क्योंकि सिर्फ गर्म कपड़ों से बाहर इस सर्दी को रोका नहीं जा सकता। उसके लिए अलाव का सहारा लेना बहुत यहाँ पर जरूरी पड़ जाता है। इसके लिए प्रशासन भी जगह जगह नुक्कड़ चौराहों पर अलाव की जो सुविधा है वो नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जगह जगह पर वहाँ पर अलाव की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध हो। और हरियाणा में सर्दी का सितम, ये तस्वीरें लगातार हम आपको जगह जगह की दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की, हरियाणा के कई जिलों की, जहाँ पर कोहरे ने इस कदर विजिबिलिटी कम करी हुई है कि वाहन जो है तमाम अपनी हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स जलाने को मजबूर हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने, नगर निगम ने भी वाहन चालकों से कहा हुआ है कि इस समय बेहद सतर्कता के साथ वाहन चलाएं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स का खतरा बना रहता है, चोट चपेट का, हादसों का खतरा, वो इसी कोहरे के दौरान रहता है। विजिबिलिटी बेहद कम होती है, उसकी वजह से वाहन चलाने में दिक्कत होती है और कई बार हादसे इसको देखते हुए हो जाते हैं। और यहाँ पर लगातार एडवाइजरी जारी करी गई है। साथ ही साथ कई जगहों पर, ज्यादातर अधिकतम जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों की छुट्टियां फिलहाल कर दी गई हैं, क्योंकि ठंड इस कदर पड़ी हुई है। और कई जगहों पर स्कूल की जो टाइमिंग्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। सुबह 9 या 10 बजे से अब स्कूल शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय जो है वो कोहरा अपने चरम पर होता है। सूरज की रोशनी तो कई जगहों पर 2-3 दिनों से दिखी ही नहीं है कोहरे के कारण और सर्दी के कारण। हालांकि फिर भी दिन के समय थोड़ा उजाला बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को थोड़ी आसानी होती है। इसलिए स्कूलों का टाइमिंग भी यहाँ पर बदल दिया गया है। साथ ही साथ 1 से 6ठी या 8वीं तक आधे से ज़्यादा जगह छुट्टियाँ कर दी गई हैं। बच्चों और बुजुर्गों को यहाँ पर एडवाइजरी जारी करी गई है कि जितना हो सके घरों में रहें, क्योंकि बाहर इस मौसम में निकलना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। कई दिल्ली एनसीआर की जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पर कोहरे की मार से सड़कों पर रफ्तार थम गई है। ठंड की वजह से लोगों की दिनचर्या की रफ्तार थम गई है और प्रदूषण के कारण उनकी सेहत की रफ्तार थम गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण भी बेहद खतरनाक या खतरनाक स्थिति में बना हुआ है, जिसके अभी फिलहाल इतने इफेक्ट्स ना दिखें, जिसके अभी फिलहाल इतने प्रभाव ना दिखें, लेकिन एक लंबे समय की, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो प्रदूषण सेहत के साथ खिलवाड़ लगातार करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक एक ऐसा मंजर आधे से ज्यादा जिलों में रहता है कि
मानो अभी 6 या 7 बजे हों सुबह के, क्योंकि कोहरा इस कदर पड़ रहा है जिससे समय का अंदाजा लगाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और कई जिले ऐसे हैं जिनमें 2 से 3 दिन हो गए हैं सूरज की रोशनी नहीं दिखी है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि ठंड इस कदर बढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक राहत की बात यह है कि किसानों के चेहरों पर थोड़ी खुशी है, क्योंकि रबी की फसल जो होती है उसके लिए ये ठंड और कोहरा पड़ना यहाँ पर फायदेमंद माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर ठंड इसी कदर बढ़ती रही और पाला जो है वो जमने लगा तो फसलों को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। किसानों को हालांकि खुशी है कि सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन अगर पाला जमने लगा तो उनकी फसलों को नुकसान भी हो सकता है। इसको लेकर किसानों में चिंता भी बनी हुई है। तो ठंड की मार पूरा उत्तर भारत फिलहाल झेल रहा है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों, तमाम जिलों में ठंड की मार पड़ रही है। सड़कों पर रफ्तार धीमी हो गई है, लोगों की दिनचर्या की रफ्तार धीमी हो गई है। कई लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बच्चों और बुजुर्गों से जितना हो सके घरों में रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ठंड इस कदर बाहर बढ़ी हुई है। लगातार प्रशासन भी यहाँ पर कोशिश करता रहा है कि ठंड के समय जितना हो सकता है एडवाइजरी जारी करें, जितना हो सकता है यहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्था सुदृढ़ रखे, भले ही वह रैन बसेरों की बात हो या फिर अलाव की सुविधा प्रदान करने की बात हो या फिर स्कूलों की छुट्टी और सड़क पर लगातार मॉनिटरिंग करने की बात हो। प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है कि इस ठंड की वजह से आम लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन प्रकृति अपना यहाँ पर रूप दिखाती हुई और उत्तर भारत फिलहाल इस रूप को झेलता हुआ सड़कों पर रफ्तारें थम गई हैं। ये देखिए तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कोहरा इस कदर बना हुआ है कि सुबह के समय भी ऐसा मंजर नजर आ रहा है मानो रात हो। और एक कोहरा जगह जगह पर उत्तर भारत की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी जो वाहन चालक हैं वो अपने सभी हेडलाइट्स को, सभी इंडिकेटर्स को चलाकर यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी भी है। इस कोहरे की स्थिति को देखते हुए विजिबिलिटी जो कई जगहों पर 10 से 50 मीटर तक सिमट कर रह गई है और कई जगह आपको बता दें कि विजिबिलिटी देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कई जगह विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे पानीपत, जहां पर रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल पानीपत में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार भिवानी से रवि जांगड़ा है हमारे साथ, क्योंकि लगातार भिवानी में भी देखा जा रहा है कि कोहरा जो है वो चरम पर बना हुआ है। वहीं उसके तापमान की बात करें तो 4.8 डिग्री सेल्सियस यानी सर्दी जो है वो चरम पर है फिलहाल। बिल्कुल प्रचंड जो शीतलहर है उसका प्रकोप लगातार जारी है। अगर मैं बात करूं हरियाणा के कई सारे जिले, करीबन 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान जो है वो 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। सबसे ठंडा नारनौल दर्ज किया गया था 3 डिग्री टेम्परेचर के साथ, 3.6 डिग्री टेम्परेचर के बाद के साथ जो है हिसार का तापमान दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भिवानी का तापमान जो है 4.2 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि 4.1 डिग्री तापमान सिरसा का दर्ज किया गया था। यानी न्यूनतम तापमान के लिहाज से बात करें तो 4 जिले ऐसे थे जहां पर तापमान 5 डिग्री से भी कम दर्ज जो है किया गया था। वहीं अगर बात करें आने वाले 3 से 4 रोज तक इसी तरह से शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। इसी तरह से अलर्ट जारी किया गया है, कोल्ड डे का अलर्ट। और लगातार तापमान अगर बात करें तो जमाव बिंदु की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर मैं नारनौल की बात करूं 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आने वाले 2-3 रोज में जब उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी उसके बाद जो है तापमान में प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। और ऐसे में शीतलहर का प्रकोप और बढ़ेगा, प्रचंड रूप शीतलहर धारण करेगी। ऐसी संभावनाएं आईएमडी के द्वारा जताई गई हैं। अगले 48 घंटे के मौसम के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो हवाएं अपना रुख बदलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी और तेज हवाओं के चलने की वजह से कहीं ठंड और बढ़ेगी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह से अनुमान जताया गया है। जी, और पानीपत से फिलहाल राजेश मजोका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पानीपत में फिलहाल क्या कुछ ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार लोगों को देखिए डबल अटैक का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कई लोग अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल यहाँ पर उन लोगों के लिए बन गया है। क्या कुछ वहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है?
देखिए पूजा, कल राहत जरूर मिली थी लोगों को, सूरज निकला था, लोगों थोड़ी गर्मी का भी एहसास हुआ था, पर आज फिर मौसम ने एकदम करवट ली है। कोहरे की एकदम चादर आज सुबह से ही फैली हुई है। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान आज पानीपत में 5 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। और दूसरी ओर मैं बात करूं कि प्रशासन द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, उनमें बड़े जो है बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें घरों से निकलने के लिए, जब काम हो तभी घरों से निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। और प्रशासन ने एक और एडवाइजरी जारी की है पूजा, मैं आपको बता दूं कि अलाव सेक रहे हैं तो बंद कमरे में अंगीठी अलाव ना सेके, क्योंकि इसमें भी कई जो है 3 रोहतक में हादसे हुए हैं, कुछ 5 कुरुक्षेत्र में हादसे हुए हैं, जो बंद कमरे में अंगीठी सेकने के बाद वो मृत पाए गए। तो कई प्रकार की एडवाइजरी प्रशासन द्वारा भी जारी की गई है। दूसरी ओर यातायात की बात करें तो यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है पूजा। अगर रोड यातायात की बात करें तो फॉग लाइटों का सहारा लेकर जो है वाहन चल रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टर और सफेद पट्टियों के सहारे चल रहे हैं। दूसरी ओर अगर रेलवे की बात करें तो अप डाउन लिंक की, जो अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर जाने वाली लगभग 40 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 7 घंटे की देरी से चल रही है। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि जो मौत का आंकड़ा पानीपत में ठंड से मरने वालों की संख्या इस समय 5 हो गई है। जो बेसहारा लोग थे, असहाय लोग थे, जो सुबह मृत पाए गए, वो ठंड के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बोलो। जी राजेश। रवि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल लोगों के लिए मुश्किलें तो बड़ी हुई हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए थोड़ी खुशी यहाँ पर देखी जा रही है, वो है किसान वर्ग। क्योंकि कोहरा और सर्दी जितनी पड़ रही है रबी की फसलों के लिए वो अच्छा है, लेकिन हालांकि यहाँ दिक्कत ये भी है कि अगर पाला जमने लग जाएगा तो फसलों को नुकसान भी हो सकता है। वहां पर किसानों की कैसी कुछ स्थिति बनी हुई? तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिस तरह से अंदेशा जताया गया है कृषि और मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, रात का तापमान गिरेगा, तो ऐसे में पाला जमने की प्रबल संभावनाएं हैं। कुछ जगहों पर 2 रोज पहले अगर बात की जाए, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में पाला जमा भी था, पाला गिरा भी था। ऐसे में फसलों के लिए इसको काफी नुकसानदायक समझा जा सकता है। स्थिति ये है कि सरसों की फसल जो है उसमें नुकसान हो सकता है। इस पूर्वी कवायद के बाद अगर पाला जमता है तो सरसों की फसल उसमें नुकसान होगा, क्योंकि पाला जमने से न केवल पत्ते गल जाते हैं बल्कि जो फूल होते हैं, जहां पर फल बनता है वहां पर जो है गलाव आ जाता है, फुटाव नहीं होता। ऐसे में सरसों की फसल के लिए नुकसानदायक साबित होगा निश्चित तौर पर। वहीं सब्जियों की अगर बात करें, जो भी जिसने सब्जियां उगाई, चाहे मटर की बात करें, टमाटर की बात करें, हरी मिर्ची की बात करें, या दूसरी इसी तरह की जो सीजनल सब्जियां हैं जो किसान उगाते हैं, तो उन सब्जियों पर भी जो है इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं मौसम वैज्ञानिकों की और कृषि वैज्ञानिकों की बात करें। लेकिन राहत की बात यह है कि गेहूं की फसल के लिए अभी भी ये ठंड जो है, जो शीत लहर है, ये फायदेमंद रहेगी, बशर्ते कि अगर पाला नहीं जमता है तो निश्चित तौर पर किसानों के चेहरे खिले रहेंगे इसी तरह से। लेकिन 2 रोज पहले जिस तरह से देखा गया था, कुछ एक जिलों में पाला जमा था, तो अगर लगातार वो जमता है तो उसका असर जो है आगे तक रहेगा, प्रतिकूल प्रभाव उसका फसलों पर पड़ेगा। हालांकि अभी तक इस तरह की नौबत नहीं आई, अभी तक इस तरह की स्थिति प्रदेश के जिलों में नहीं आई, इक्का दुक्का जिलों को छोड़कर। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मौसम बदलता है, इसी तरह से हवाओं का रुख बदलेगा, पाला जमता है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उसका प्रतिकूल प्रभाव फसलों पर पड़ेगा। पूजा जी राजेश, वहाँ पर पानीपत में जैसे कि आप बता रहे हैं, हालांकि भिवानी और बाकी जिले देखें तो उनसे थोड़ा सा कम यहाँ पर सर्दी पानीपत में पड़ रही है, तो उसको लेकर वहाँ पर किसानों की कैसी कुछ स्थिति और फसलों की कैसी कुछ स्थिति बनी हुई है? पूजा, मैं बता दूं कि जो रबी की फसलें होती हैं उन्हें इतना नुकसान नहीं होता, और क्योंकि पाला जमने से और पाला सब्जियां खराब हो सकती हैं, पर जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार कहीं ना कहीं पाले से या ठंड से अच्छी हो जाती है। और जहां तक सरसों की बात कर रहे थे मेरे साथी, तो सरसों की फसल को काफी नुकसान हो सकता है इससे। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है सब्जियां इस ठंड से प्रभावित होती है, क्योंकि मटर सीजनली है और गोभी सीजनली है। ये सब चीजें इस समय बिल्कुल खराब होने की कगार पर है, क्योंकि आने वाले समय में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। क्योंकि आज का तापमान अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो 2 दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आने वाले समय में ठंड और भी जो है लोगों को कपाने वाली है। और दूसरी ओर बात करें तो कोहरे से भी जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। दोहरी मार नहीं, यहाँ तिहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ प्रदूषण जो AQI है आज का भी पानीपत का अगर बात करें तो 300 के करीब दर्ज किया गया है,
जो कि एक खतरनाक श्रेणी का एक क्वालिटी इंडेक्स है। जी पूजा। जी राजेश रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और ठंड और कोहरे की स्थिति अंबाला में कैसी बनी हुई है, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। अंबाला में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके साथ साथ जो चारों तरफ है धुंध ही धुंध है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें किस तरह से जो धुंध है वो चारों तरफ पड़ी हुई है। ठंड कोहरा जो है वो लगातार अंबाला में पड़ रहा है। विजिबिलिटी भी नाम मात्र है। अगर बात करें विजिबिलिटी की तो सुबह से ही धुंध पड़नी शुरू हो गई, जबकि रात को मौसम साफ था और सुबह इतनी जबरदस्त धुंध पड़ रही है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तापमान की तो 9 डिग्री जो तापमान है वो है अंबाला का और 208 के करीब AQI लेवल है। बात करेंगे भाई साहब, अपना शुभ नाम जी। KP चौहान, सीनियर मैनेजर रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। चौहान साहब, आज सुबह सुबह आप सैर कर रहे हैं और मौसम जो है बहुत ठंडा है और सबसे बड़ी बात है कि धुंध भी पड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर मैं ये कहूँगा, इसमें प्रशासन को तो जिम्मेवार नहीं ठहरा है इसका, नहीं तो नेचुरल है, लेकिन एक रामधारी सिंह दिनकर जी की वो है, स्वानों को मिलता वस्त्र दूध, झूठे बाल के इकलाते हैं, चिपक हड्डी से माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर सो जाते हैं। अगर इन गरीबों के साथ यही कहे गए, ठंड तो प्रशासन नहीं कम कर सकता, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं वो बिना चप्पल बिना प्रॉपर क्लोथ्स के घूम रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा और जो NGO हैं वो कृपया इन गरीबों की तरफ भी ध्यान दें। तो ये भाई थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ प्रशासन को ध्यान चाहिए। और धुंध इतनी जबरदस्त पड़ी हुई है अंबाला में, बिल्कुल विजिबिलिटी ना मात्रा है, खुले एरिया में बहुत जबरदस्त धुंध है जिसका असर अंबाला में देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड भी अंबाला में पड़ रही है और इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो लगातार अंबाला में इसी तरह का बना हुआ है। कल थोड़ी धूप चढ़ी थी लेकिन आज मौसम फिर बहुत ठंडा है, जकड़न महसूस हो रही है। लोग कहीं ना कहीं आग भी जलाकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो है इस ठंड का असर बड़े बुजुर्गों को भी देखने को मिल रहा है। लोग बीमार भी हो रहे हैं और 208 के करीब AQI लेवल है अंबाला का। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। वहीं नूह में ठंड और कोहरे की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि नूह जिले में 2-3 दिन से लगातार शीतलहर चल रही है। कोहरे की अगर बात करें तो कोहरा बहुत कम है, क्योंकि आप मेरे पीछे भी दिखाई दे रहा होगा किस तरह से कोहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत कम कोहरा है लेकिन शीतलहर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर चली हुई है। वहीं बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि जिस हिसाब से जो शीतलहर चल रही है अपने बच्चों का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहना कर रखें। और इस शीतलहर बात करें कि ज़्यादा करके जो OPD जो मरीज़ जो आ रहे हैं, ज़्यादा करके उसमें जुकाम, खांसी और गले में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल बता दें कि अभी जो गाइडलाइन जारी की है कि सभी जो क्रेशर जोन है उनको बंद किया गया है। वही बता दें कि लगातार प्रशासन द्वारा गाइडलाइन शुरू कर दी है और तमाम जो रोड बने हुए हैं उन पर भी सफ़ेद पट्टी लगाना काम शुरू कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नूह से सोनोरमा, इंडिया न्यूज़। और मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी। MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। देखिए हल्ला बोल रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर।